जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस बारिश भरी मौसम की सुबह में आप सबका स्वागत है दिशा मामा डेली लाइव ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। चलिए फिर आज की ब्लॉग की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आप सब से वादा किया था कि मैंने जो क्लॉथ स्टोरेज पैकेट सब ख़रीदी थी उसमें आज मैं अपनी सारी जो क्लॉथेस है, यानी कि हम माँ बच्चों के और उसके पापा की जो सारे कपड़े हैं मैं उन सभी को सेट करके रखूँगी और वो मैं वीडियो में आगे दिखाऊँगी। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली लाइफ ब्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बारिश लग कर ही रही है तो इसीलिए मैंने सारी कपड़े जो है वो घर में ही सुखा ली है। आप देख सकते हैं क्योंकि पंखे से थोड़ा सा सूख जाता है, इसी वजह से मैंने एक डोरी लगा कर फिर कपड़े को डाल दिए हैं घर के अंदर ही। और मेरी कुछ सिलाई की काम थी तो मैं वो सुबह सुबह पूजा वगैरह करके फिर बैठकर थोड़ी सी शुरुआत कर ली। मैंने उसकी जो हाथ की सिलाई है वो ख़त्म कर ली। उसके बाद ही मैं दोपहर की लंच की तैयारी के लिए लग गई हूँ। अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। तो अभी आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके साथ नारियल की एक चटनी भी बनाऊंगी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही ईजी तरीके से भी बन जाता है। और राइस के साथ, और आप इसको डोसा के साथ, इडली के साथ भी खा सकते हैं। इस नारियल की चटनी को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत जल्दी और झटपट बन जाता है ये नारियल की चटनी। तो चलिए फिर बनाते हैं आज हम नारियल की चटनी। पहले मैंने एक नारियल ले लिया है। अब आधे मैं बनाऊंगी, आधे रख लूँगी। तो एक जो नारियल का एक हिस्सा मैं उसको अच्छे से निकालूंगी और फिर इसको हमें टुकड़े टुकड़े करके काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा होगा तो ग्राइंडर में पीसने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसी वजह से मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े करके काट लूँगी। आप चाहे तो छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे इजी लगता है तो इसीलिए मैं इसी से ही काट लेती हूँ। और हमें चाहिए थोड़ा सा हरी मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची, जितना आप खाते हैं मिर्ची उसी हिसाब से दीजिए। थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, इसी वजह से आप 4-5 हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे खाएंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा कम दूँगी। और स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे, उसके साथ ही एक ठो आम्बुल लेंगे। जो आम्बुल होती है वो ये आम को सुखा कर बनाया जाता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है। आप इसके बदले में इमली भी दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम देकर इसे अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। इसमें से थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने निकाल ली क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। मेरा बेटा जो है वो नहीं खाएगा, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा चलाकर आप उसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और उसका एक अच्छे से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारी नारियल की चटनी तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है और ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है, इडली के साथ, डोसा के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये नारियल की चटनी आप सभी को। तो हमारी लंच ख़त्म हो गई है। अभी शाम के 5 बजे हैं। मैंने चारों तरफ झाड़ू लगा लिए है घर बाहर, और उसके बाद मैं लगे हूँ आज सारी सामान को मैं रखूँगी। आप देख सकते हैं मेरे ट्रंक में कैसे फैला हुआ कर पड़ा हुआ है। ये दिशा का ड्रेस जो होती है ना, एक इतना बड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, लेकिन रखने के लिए कहते हैं ना जगह नहीं होता है, तो आधा जगह तो उसकी ड्रेस में ही चला जाता है। ये देखिए सारा सामान मैंने ट्रंक से निकाल लिया है और इतना सारा सामान इस ट्रंक में मेरा रहता है और ऐसे ही रहता है। तो मुझे कुछ भी ढूंढना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सारी सामान को निकालो फिर नीचे ही रह जाता है कोई सामान, तो इसी वजह से मैं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए मैंने वो बैग्स मंगवाए थे और मैं सारी कपड़ों को अलग अलग करके फोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी। उसके पापा के एक और मेरी साड़ी वगैरह को एक तरफ रख लूँगी और मेरे ड्रेस वगैरह को। तो बच्चों की ड्रेस, जो गर्म पोशाक होते हैं ना, जो हम ठंड के दिन में पहनते हैं, तो उन सभी चीज़ों को मैं अलग अलग करके रख लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने सारी सामान को अलग अलग करके रख लिया है ताकि मुझे आसानी हो। सभी को अलग अलग पैकेट में रख दूँगी तो जब भी मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, तो
तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। इसी वजह से मैंने ये मंगवाए थे। आपको मेरा ये जो क्लच स्टोरेज पैकेट है तो वो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, लगभग मेरा सारा चीज़ फोल्ड हो गया और जो भी बेकार का सामान, बेकार नहीं मतलब कि जो नहीं रखा जा सकता, उन सभी सामान को मैंने निकाल दिया। फिर इन सभी को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। जो मुझे थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है ना, उन सभी सामान को मैंने निकाल कर अलग ही रख लिया। जिसमें से उसके पापा जो है वो अपने काम पे लग गए हैं कि उन्हें क्या रखना है, क्या फेंकना है। आप देख सकते हैं इनमें से मेरा कुछ कैन कैन नेट की है, कुछ कपड़े जो बच जाता है सिलाई के टाइम, तो वैसे ही बहुत सारे कपड़े वगैरह रहते हैं। तो उन सभी में से कुछ चाहिए होगा तो वो रख लेंगे और नहीं चाहिए तो उसे फेंक लेंगे। तो इसीलिए उसके पापा जो है वो नीचे की तरफ बैठकर उन सभी को अलग अलग करके रख रहे हैं ताकि कुछ ज़रूरी सामान जो है वो छूट ना जाए। तो मैंने पहले स्टोरेज की पैकेट अभी ले आई हूँ। आप देख सकते हैं एक एक करके मैं सभी चीज़ों को उसमें डाल दूँगी। तो पहले तो मेरी बेटे की साथ ही शुरुआत होनी है क्योंकि वो सबसे छोटा है, वरना वो तो किसी को कुछ करने ही नहीं देगा। पहले उसका रख लो, उसके बाद ही जाके किसी का भी रखो, वो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले लेकिन उसकी सामान सेट कर लो। कहीं आप घूमने जाओ तो पहले उससे रेडी कर लो, उसके बाद आप रेडी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले सबसे पहले रेडी होना है। तो इसी वजह से मैं पहले उसकी जो कपड़े वगैरह होती है और उसके पापा के कपड़े वगैरह, तो उसको मैं एक पैकेट में अलग करके अच्छे से सेट करके रख लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से आप चेन लॉक लगा लेंगे तो ये पूरी तरह से एक पैकेट की तरह बन गया है और अच्छा है। उसके बाद मैंने जो गर्म कपड़े हमारे रहते हैं ना, जो हम सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, बच्चों के जैकेट की वगैरह, और मेरी बेटी की स्कूल की भी जैकेट रहती है, तो उन सारी गर्म कपड़े को मैंने एक पैकेट में रख लिया। उसके बाद एक पैकेट में मैंने अपनी सारी जो ड्रेस वगैरह है जो मैं पहनती हूँ तो उसे भी रख लूँगी। उसके बाद ही एक पैकेट में मैं अपनी साड़ी वगैरह रख लूँगी, जो साड़ी मैंने बाहर जाते वक्त पहनती हूँ। ये एक ब्लाउज है जो मैंने 3 साल पहले बनाई थी और बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाई थी, और अब कभी भी पहनने का मौका हुआ नहीं अभी तक, तो रख लेती हूँ इसे भी अच्छे से पैकेट बनाकर। तो ऐसे ही मैंने इस पैकेट में अपनी सारी साड़ियाँ रख लूँगी। और ये जो साड़ी है ये मैं पूजा वगैरह में पहनती हूँ, आप देखा होगा लक्ष्मी माता की पूजा में। तो ये भी एक कॉटन का साड़ी है जो मैंने मंगवाया था शायद मीशो से, और ये साड़ी मुझे मिली थी। ये रेड कलर की साड़ी जो है ना, मैं दीदी नंबर 1 में जो गई थी तो उस शो की में मिला था मुझे ये। तो इसका भी मैंने ब्लाउज अभी तक नहीं बनाया है और ना ही इसे पहना हुआ है। बनाऊंगी कभी, उसके बाद ही पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी उसकी ब्लाउज़ की डिज़ाइन। तो इसी तरह से मैंने अपनी साड़ियाँ जो है उसे पैकेट करके रख ली है। और एंड में जो बचा हुआ है आप देख सकते हैं, मेरा 3 पैकेट अभी तक बचा हुआ है, नहीं शायद 2 पैकेट, तो उन दोनों में ही मैंने मेरी बेटी की सारी कपड़े रह जाएंगे। तो ये एक ड्रेस है जो मैंने साड़ी से बनवाई थी, और दिशा की लगभग सभी ड्रेस जो होती है ना वो बनाई हुई ही होती है और बाहर का नहीं होता है। मैं ज़्यादातर उसकी सारी कपड़े सिलाई करके ही बना लेती हूँ। तो ये भी मैंने उसका एक साड़ी में से बनाया था और उससे मंगवाया था ऑनलाइन से, मीशो से ये साड़ी मंगवाई थी, और उसकी जो ब्लाउज पीस है उसमें से उसका टॉप बनाया था, और उसके नीचे का पार्ट जो है वो पूरी तरह से साड़ी से बना है। पूरी साड़ी यानी कि पूरी 5.5 मीटर की साड़ी में से बना हुआ है ये ड्रेस, और एक पैकेट में ये पूरी तरह से फिलअप हो जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे ये एक ड्रेस है जो मैंने बनवाया था दिशा के लिए। ये सबसे पहले बनवाया था जब मैं पहले सिलाई सीखती ना, तब बनाया था। मेरी एक ड्रेस थी और उसी ड्रेस से ही मैंने बनवाया था, मेरी ड्रेस को खोल के। उसके बाद उसी ड्रेस से ही इसकी ड्रेस बनाई थी दिशा के लिए ये ड्रेस। तो इसी पैकेट में तो इतना ही जगह है और नहीं जाएगा, तो इसको मैं बंद कर लेती हूँ। और एक पैकेट मेरा बचा हुआ है क्योंकि मेरा 6 पैकेट आया था,
तो इसमें भी दिशा के ही ड्रेस रखूँगी। दिशा के और कुछ ड्रेस बच गए थे, तो ये देखिए ये वाला जो ड्रेस है मैंने पिछले साल ही बनवाया था, और ये भी एक साड़ी से बनवाया था, नेट की साड़ी, और मैंने उससे भी ऑनलाइन से ही मंगवाए थे। और इस साड़ी से 2 ड्रेस बनी थी दिशा के, एक ऐसे ही लॉन्ग गाउन बनाए थे और एक छोटा सा ड्रेस बनाए थे, फ्रॉक बनाए थे, जो वो अभी पहनती है। दोनों 2 ड्रेस पहनती है। इस साड़ी से बनाया था मैंने दिशा के लिए, तो इसको हम रख लेते हैं। और फाइनली जो दिशा के अभी अभी जो ड्रेस बनाई थी मैंने वो आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसकी वीडियो में नहीं बना पाई। तो ये इसकी बर्थडे पर मैंने बनवाई थी रिसेंटली, जून 27 में उसका बर्थडे गया पिछले महीने। तो ये ड्रेस मैंने उसके बर्थडे में बनवाए थे, और थोड़ी सी जो स्टोन वगैरह लाकर उसके ऊपर के हिस्से में मैंने उसे लगा लिए थे। तो इसी तरह से ये ड्रेस भी दिशा की है। और फाइनली मेरा जो सारे पैकेट है वो पूरी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं सारे सामान जो पहले फैला हुआ था वो कितनी अच्छी तरह से सेट होकर रह गया। अभी मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं इससे आसानी से निकाल सकती हूँ, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो घूमने तो इसे लगेज बैग में आराम से रख कर लेकर जा सकते हैं। अच्छा है, थोड़ी सी क्या कहते हैं ना, सावधानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन चलेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का नहीं है, थोड़ी सी कपड़े टाइप का है। तो यूज़ करते वक्त सावधानी से, यानी कि आप तो इसे पैकेट करके रख लेंगे तो ये रह जाएंगे।